जो थोड़ा जा काट के रख दो थोड़ा सा कॉली चाहिए बनेगी। हाँ कटोरी के पाके इसको धुला दीजिए क्या पता कीजिए बहुत ज्यादा है थोड़ा सा ही अरे तो हम हाथ में रखते हैं नहीं कटोरी में दिया कटोरी साफ करने के लिए नहीं जड़े नहीं पहने कोकी नहीं मैंने कहना सब कुछ तैयार करके दे देखो ट्रेनिंग लगी पड़ेगी आपको कितना काफी है पहले से होता पंडित की नौकरी ऐसे क्या 45 बार पंडित जी चलो साड़ी गवर्नमेंट कर देंगी और किसी आप बनो पान काम कर दी जाते हैं और धोती पान पहनी मम्मी हाँ कोई भी धोती पाना है गुस्सा बात हो रही स्वामी जो महाराज चिंता बनवामी अरे सत्यनारायण कालीग्राम जी का कुछ चलाना है अरे मर्जी गोविंद की तो क्या बताएं जो आपके हाथ से खरीदी होती आत्मन प्रमेयम सीतापतम रघुकुलवराम दीपम आजानुबाहुमरविंद दलायताक्षम रामं निशाचर विनाशकरं नमामि तयपादसनिशाचर समुद्र से तव पुनन्तु मां ब्राह्मण पादपांसव तत्रैव गंगा जमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र जत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। श्री गणेशाय नमः। एकदा नैमिषारण्य ऋषि शौनकादय यानी एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आज 88,000 ऋषि यानी इकट्ठा होकर श्री सूत जी से पूछा कि इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सब शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में श्रेष्ठ पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है जिससे सबका कल्याण हो।
यही बात पूछिए। तो अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा कि जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। यह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। तो वहां देख क्या रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने पाप कर्म से गल रहे हैं, अपने अपने पाप कर्म से दूषित हो रहे हैं और अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि इस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए और वहां पर जाकर के देखते क्या है कि शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, यानी शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान विष्णु के यहाँ जाकर के प्रार्थना करते हैं। कहते हैं महाराज कलयुग नजदीक आ गया है और कलयुग में ऐसे आदमी होंगे, कहे कैसे, कहे मान नहीं गे नहीं शास्त्र की रीत। कलयुग में ऐसे आदमी होंगे कि मान नहीं गए नहीं शास्त्र की रीत, करेंगे अनेति डरेंगे न जी को। हिंदू ही होई के हिंदी ही छाई, हिंदू ही होई के हिंदी ही छाई, पढ़ा सब इंग्लिश फारसी को और वेद के अर्थ अनर्थ करेंगे, बताओगे गपियों गयसी को। और कोई लक्षण, क्या लक्षण यही है कि संत भ्रमंत जटंत बनेंगे, संत भ्रमंत जटंत बनेंगे, लेकिन करेंगे योग कहाँ होंगे योगी। और क्या और बताओ मैं, नशा की दशा में फंसेंगे सभी लोग नशेड़ी होंगे, नशा की दशा में फंसेंगे सभी, शिशु वृद्ध जुआ नर होंगे लोग। और कोई लक्षण, अबला मुख देखी सभी जनता, अबला मुख देखी सभी जनता, सभी माता पिता बन जाएंगे भोगी। और कोई लक्षण, हाँ लक्षण यह है कि सदा कलिकाल अकाल पड़ेंगे, सदा कलिकाल अकाल पड़ेंगे, अब फलेंगे न वृक्ष सुवृष्टि न होगी। यही सब लक्षण है। इनसे बचने की, इनसे जो भी लाभान्वित हो वो कोई उपाय आप बता नहीं। तो यह देखकर जब ये स्तुत कर लिए तो भगवान आप अनंत हैं, आप शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी से भी आपको नहीं पा सकती और आपका आद मध्य अंत नहीं है। आद मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। और मैं आपको क्या बताऊं, आप तो खुद जानते हैं मैं किस लिए आया हूं आपके यहाँ। आपको मेरा नमस्कार है। Held a media conference at his residence in Sri Kambangan this morning, said that dissatisfied with. He pointed out that he will continue to speak out if there are any things which are not right concerning the nation. Ya, orang lain tak tahu, tak akan ada kesan. Saya nampak dia ambil note. अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए उसे बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सके, कैसे दूर किया जाए, वह उपाय आप बताएं। कि भगवान बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ प्रेम से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है। बोले कौन सी?
कहे आज मैं प्रेम बस होकर तुम मेरे बहुत अनन्य भक्त हो और मैं तुमसे कहता हूँ। कहे वो कौन सी व्रत है? कहे सत्य। कहे सत्य, जो सत्य का पालन करेगा उसको नारायण अवश्य मिलेंगे। जो सत्य अवहेलना करेगा उसको तरह तरह की भगवान की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होगा। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है? किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतम्, यानी उस व्रत को कौन किया है, क्या उसका विधान है, कैसे करना चाहिए, उसको आप बताएं। किम फलम किम विधानम च, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, इसको भी बताएं। बतलाए हे भगवान, आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। भगवान बोले कि दुख शोकादि शमनम, दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, दुख और शोक को मिटाने वाला यह मेरा व्रत है। और सब व्रतों और सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्त श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की कथा शाम के समय ब्राह्मणों और अपने भाई बिरादरों को बुलाकर धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया सवाया बनावे और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण बनावे, शक्कर अथवा गुड़ दे तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित भगवान को भोजन करावे। इसके बाद स्वयं भोजन करे। रात्र में नित्य गीत आदि का आयोजन करे। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलकाल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इससे छोटी उपाय और कोई नहीं है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जगत्सर्वं तदभ्रष्टं मात्राहीनं च जगद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। भगवान नारायणाय अर्पणमस्तु। हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है इसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बोले कि कश्चित काशीपुरम्बे वासी विजोत निर्धन, यानी काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ और पृथ्वी पर घूमता था, ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला। श्री भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्रवर, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो, क्या कारण है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, अति निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए और अपने पेट पालन के लिए इस पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, ऐसा वह संकल्प किया वृद्ध ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण सतानंद ने।
यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला और जिसके भाई बंधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और जिसके करने से वह व्यक्ति सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से मुक्त हुआ और उस समय से वह व्यक्ति हर मास हर व्रत संक्रांति को इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विष्णु, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया था ये भी बतलाओ। हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय में एक वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ, यानी वही शतानंद नाम का ब्राह्मण। उसी समय में एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और बाहर लकड़ियों को रखकर उस ब्राह्मण से पूछता है, हे भिक्त, आपको नमस्कार है, आप किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या करके कृपा करके आप मुझसे बदलावें। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन दान जो कुछ की वृद्धि हुई है सब इन्हीं की कृपा से हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। और लकड़हारे ने अपने मन में यह इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, धनी नाम जहाँ धनी लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में गया। कुछ रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 6 गुना यानी 4 गुना अधिक मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले, फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की हर एक सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जगक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद्वेद तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। भगवन् नारायणाय अर्पणमस्तु। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक वृद्ध मान राजा, वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता।
उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। दोनों भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उस समय वहाँ एक साधु नाम का वैश्य बनिया आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर रोककर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी जीने की इच्छा है, तो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ उच्च आज की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत वो पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान करो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुना और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा, पहले नहीं करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से बोली कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, कन्या के विवाह पर व्रत करूंगा, इस समय मेरे पास धन की कमी। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को फिर गया। कलावती पिता के घर में बड़ी हुई। साधु ने जब नगर में अपने सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा घूमते हुए तो तुरंत ही अपने दूत को बुलाकर कहा कि हे पुत्री, इस पुत्री के वास्ते कोई सुंदर वर खोज करके ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में पहुंचा और वहां पर खोजकर और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य यानी सुंदर गणिक पुत्र यानी गणिया का पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर शादी कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें भविष्य में दारुण दुख प्राप्त हुए। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता यानी दामाद सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक देश में गया। वहाँ दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेत राजा के नगर में व्यापार कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे तथा चोर भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा, दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। राजा ने जब इनसे पूछा कि यह
करें कि नहीं हम चोर न चोर का भाई। तो कहें तब है क्या? तो कहें हाँ चोरी का नाम हूँ जानत नहीं, चोरी का नाम हूँ जानत नहीं, नहीं हम चोर न चोर का भाई। तो कहें तो फिर क्या हो? तो कहें हाँ बनिया करते क्रय विक्रय बांधी हमें इन लायवाई। कहें हमें विश्वास नहीं है। कहें विश्वास नहीं है तो कहिए हम शपथ करें हरि की, कहिए हम शपथ करें हरि की, कहिए हम लौह तपाय उठाई, लिख लीजिए मोर बयान सभी, अब कीजिए नाथ तुरंत रिहाई। हम चोर हैं न चोर के भाई हैं, हम हैं बनिया क्रय विक्रय के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन ये लोग हमको बात कर ले आए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है कहिए हम भगवान का शपथ खा जाए, उस पर भी विश्वास नहीं है तो कहिए लोहा गर्म करके दीजिए, हम उसको उठा लेते हैं, लेकिन हम चोर नहीं हैं। तो कहें चोर कभी नहीं कहता है कि हम चोर हैं, ले जाकर के इसको कारागार में यानी जेल में बंद कर दो। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन छीन लिया गया। जो नाव में लिए थे धन सब राजा ने छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई, सब कोड़ा खुशी से एकदम परेशान, और घर के सारे धन को चोर चुरा ले गए। अब एकदम लोग जो है परेशान है, अब रो रही हैं कि अब हम क्या करें कि सब ही धन चोर चुरा ले गए, नहीं छोड़ गए घर में एक दाना, अब अन्न कहाँ मिली है हमको, किससे हम हाल पठाई भगवाना। यानी तरह तरह का वो लोग विलाप कर रही हैं। अब तब तक वो लड़की जो है एक ब्राह्मण के घर गई भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी और उसको वह सुनी और सुनने में उसको देर हो गई। फिर उसके बाद रात हो गई, घर आई तो माता ने कलावती से कहा कि पुत्री रात्रो शाम पुत्रा किंते मन से बरतते। अरे पुत्री तुम रात को इतनी रात तक कहाँ थी, तुम्हारे मन में इसमें क्या वर्तमान है, क्या है, क्यों इस तरह रात को तुम घूम रही हो? तो बोलती है कि माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और उसी को सुना और अपने प्रसाद पाया और आज के लिए लेकर आई हूँ। तो वह कहती है बेटी तुम धन्य हो, यह तुम नहीं पैदा हुई थी उसके पहले वह व्रत माना गया था, लेकिन अब हम लोग कल जो भी पाएंगे भिक्षा में उसका सत्यनारायण भगवान के व्रत में ही लगाएंगे। लेकिन भगवान दयालु होते हैं, क्षण में दुष्ट होते हैं और क्षण में वो जो है खुश होते हैं। तनिक भर में भगवान खुश हो गए। अभी व्रत कहा ही नहीं लोग, केवल प्रार्थना कर दिया कि हम लोग जो कल जो कुछ भी पाएंगे भिक्षा में उसका भगवान का व्रत करेंगे कल। तब तक भगवान खुश होकर के स्वप्न दिखाते हैं। क्षणार्धमेव जानामि विधाता तुम करके वह प्रणत पाल रघुवंशमणि, प्रणत पाल रघुवंशमणि, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विशार। कितना हो कोई पापी हो, अघी हो, कुकर्मी हो, लेकिन भगवान के शरण में जाने के बाद भगवान उसको सब कुछ क्षमा कर देते। प्रणत पाल रघुवंशमणि, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विशाल। वह उनके शरण में गए, भगवान सब पिछले कर्मों को भुला करके राजा को स्वप्न दिया, क्या राजा अगर कल जो धन दिया था वो दूना जो दिया था वो दूना दे करके उन दोनों वैद्यों को दोनों बनियों को नहीं छोड़ दोगे तो हम तुम्हारा धन पुत्र सब नाश कर देंगे। परम वस्तु
फिर इसके बाद जो ही ये अपना नौका पर सारी सामग्री रख करके सोना